हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी के अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग देखिए एवरेज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज को समझ लिया था कि एवरेज होता क्या है। उसके बाद क्या है, इसका महत्वपूर्ण फार्मूला को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज उसी के बेसिस पे क्या करने वाले हैं हम लोग, एवरेज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास। आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, प्रथम 50 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी इसमें से पूछ रहा है कि प्रथम 50 सम नेचुरल नंबर यानी इवन नंबर का औसत क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा। तो हम लोगों ने इसे पिछले वाले क्लास में पढ़ा था कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि क्या प्रथम सम प्राकृतिक संख्या का अगर औसत निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, n+1, यानी डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं n+1। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में n कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में n है 50, यानी कि 50 + 1 कितना हो गया मेरे पास 51, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगर अगला सवाल की बात करें हम लोग तो देखिए अगला सवाल क्या है, एक कार किसी स्थान पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और उसके बाद क्या कर रहा है, तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ जाती है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत की चाल क्या होगी। यानी यहाँ पर अगर देखिएगा आप लोग, यहाँ पे देखिए, देखिए एक कार है, मान लीजिए एक कार होगा। देखिए ये कार है, ठीक है, ये कितना क्या स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। और उधर से क्या कर रहा है ये, उधर से ये, उधर से देखिए तो उधर से यही कार कितना की स्पीड से आ रहा है मेरे पास, उधर से यही कार जो है कितना की स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या कर रहा है ये, उधर से आ रहा है। तो पूछ रहा है कि हमसे औसत इसका क्या होगा। तो हम लोग इसमें मान लेंगे कि अगर जाने का स्पीड कितना है 10 किलोमीटर, तो मान लेते हैं कि x बराबर क्या, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरा जो है उधर आने का स्पीड कितना है मेरे पास, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसको मान लेते हैं हम लोग y, यानी कि y बराबर कितना होगा मेरे पास, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हम लोग को औसत बताना है। तो अगर इसका हम औसत लिखना चाहें तो औसत का एक फार्मूला था, इसे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, 2xy अपॉन में x+y। यानी अगर क्वेश्चन में दिया रहा है कि अगर कार किसी स्पीड से जा रहा है और उधर से किसी भी स्पीड से आ रहा है, तो अगर उसका अगर हम लोग को औसत निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है 2x+y अपॉन में क्या, x+y। यहाँ से अगर देखना चाहे तो 2 इंटू में x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू है 15 अपॉन में कितना होगा, 10 + 15, यानी यहाँ से क्या मिल गया मेरे पास, 300 अपॉन में 25। अगर इसे काटना चाहे तो कितना होगा, यानी इसका कितना होगा, इसका औसत कितना निकल गया मेरे पास, औसत बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, वो किसी स्पीड से जा रहा है और वही कार उधर से किसी और स्पीड से आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा था कि इसका औसत क्या होगा। तो देखिए हम लोगों ने मान लिया कि वो क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और y बराबर क्या 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रहा है। तो अगर इसका अगर औसत निकालना होगा तो औसत का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था क्या,
औसत बराबर क्या, औसत का फॉर्मूला पढ़ा था 2x वाई इंटू में क्या एक्स प्लस वाई। इसको क्या कर दिए हम लोगों ने, इसका एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दिए, वहां से मेरा औसत कितना निकल गया, औसत बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला सवाल की अगर बात करें हम लोग तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम लड़कों का औसत कितना है 20 वर्ष और एन लड़कियों का औसत की आयु कितना है 30 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है कि सभी का आयु के औसत क्या होगा, यानी इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एम लड़कों का कि औसत की आयु कितना है, औसत की अगर आयु की अगर बात करें हम लोग कितना है 20 वर्ष। एम लड़कों की जो औसत की आयु है वो कितनी है 20 वर्ष। तो अगर यहाँ से अगला हम लोग लड़कों का कुल आयु निकाल दें, यानी कि यहाँ से अगर लड़कों की कुल आयु की बात करें ये क्या हो जाता है, औसत इंटू में क्या है ये एम, यानी कि इसका होगा कुल आयु एम बी। सिमिलरली अगर हम लोग लड़कियों का देखें तो देखिए इन लड़कियों का औसत कितना है आयु 30 वर्ष, यानी कि इन लड़कियों का औसत की आयु कितना है, इन लड़कियों की औसत की आयु मेरे पास कितना है 30 वर्ष है। तो अगर इसका हम लोग लड़कियों का अगर कुल आयु निकालेंगे तो कुल आयु कितना होगा लड़कियों का, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग लड़कियों का कुल आयु की बात करें तो कितना होगा, देखिए एन इंटू में सी, कितना होगा एन इंटू में सी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या है, अगर दोनों का कुल आयु निकाल दे तो दोनों का कुल आयु क्या होगा, अगर यहाँ से लड़कों का कुल आयु कितना है एम बी और लड़कियों का कुल आयु कितना है एन सी। अगर यहाँ से हम लोग अगर बात करें कि कुल आयु कितना होगा लड़का तथा लड़की का, यानी कि यहाँ से अगर कुल आयु निकालना चाहे लड़का और लड़की का दोनों का तो क्या होगा, लड़का का आयु कितना है एम बी और लड़की की आयु कितना है एन सी, यानी कि एम बी प्लस में क्या एन सी। और यहाँ से अगर हम लोग को अगर औसत निकालना होगा तो यहाँ से इसका औसत कैसे निकलेगा, औसत निकलेगा कुल आयु अपन में क्या जितना नंबर ऑफ लड़का है और क्या प्लस में क्या जितना नंबर ऑफ लड़की है, यानी कि यहाँ से क्या होगा एम बी प्लस एन सी अपन में एम प्लस एन। यानी अगर इसका औसत की बात करें तो इसका औसत कितना होगा मेरे पास, अगर इसका अगर औसत की बात करें तो देखिए औसत ये हो जाएगा, औसत क्या होगा एम बी प्लस एन सी अपन में एम प्लस एन। तो ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है एम बी माइनस एन सी अपन में एम माइनस एन, ये गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन में क्या रॉन्ग, और थर्ड ऑप्शन देखिए एम बी प्लस एन सी अपन में क्या एम प्लस एन, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल की अगर बात करें हम लोग तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, रोहित एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है तथा इसी रास्ते वह वापस आता है, यानी रोहित को एक व्यक्ति है वो क्या एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है और उसी रास्ते से वो क्या करता है वापस भी आ जाता है। तो देखिए वह यू चाल से जाता है तथा वी चाल से वापस आ जाता है, माने वह जा किससे रहा है, जा रहा है क्या यू चाल से और आ किससे रहा है आ रहा है वी चाल से। तो उसके पूछ रहा है कि उसकी अपनी यात्रा का औसत क्या होगा, यानी इसका यात्रा का औसत क्या होगा, तो अगर इसका यात्रा का औसत निकाले
इसका यात्रा का औसत क्या हो जाता है मेरा 2u_v, यानी कि 2 इंटू मतलब जाने का और आने का, और नीचे में क्या जितना गया प्लस में क्या जितना आया, यानी u प्लस v, यानी कि यात्रा का अगर औसत देखें तो यहाँ डायरेक्ट क्या हो जाता है 2u_v अपन में क्या u प्लस v, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देखिए, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्या है फॉर्मूला से पर आधारित क्वेश्चन है, आप लोगों को फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। तो देखिए अगला सवाल की अगर बात करें तो देखिए एक मोटर चालक प्रथम 20 किलोमीटर की यात्रा से, यानी मान लीजिए एक बाइक है, ठीक है, उसका क्या स्पीड दिया है, यानी 20 किलोमीटर वो यात्रा करता है कितने मिनट में 30 मिनट में, तथा वो बचा हुआ जो यात्रा हो क्या 29 किलोमीटर की यात्रा 40 मिनट में तय करता है। पूछ रहा है कि उसका औसत कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग को एवरेज निकालने का फॉर्मूला एक था, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम यानी कुल दूरी अपॉन में क्या कुल समय। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो देखिए सबसे पहले वो कितना किलोमीटर चला 20 किलोमीटर, उसके बाद क्या 29 किलोमीटर। इसका अगर हम लोग कुल दूरी निकालना चाहें, इसका अगर कुल दूरी निकालें हम लोग तो इसका कुल दूरी कितना होगा मेरे पास 20 प्लस में 29 यानी कि 49 किलोमीटर, इसका क्या कुल दूरी हो गया 49 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर इसका अगर कुल समय हम लोग याद करें तो इसका कुल समय क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से इसका कुल समय हम लोग याद करते हैं। कुल समय देखिए पहले बार वो कितना चला 30 मिनट, उसके बाद कितना 40 मिनट, यानी कि 30 प्लस 40 मिनट, यानी कितना हो गया 70 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन में मिनट है, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे घंटा में मिनट में, इसको घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा 7/6 घंटा। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना करते हैं हम लोग 7 से मल्टीप्लाई, मिनट को अगर घंटा में चेंज करना होगा यानी कि 70/60 करना होगा, कितना हुआ 7/6 घंटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकल गया, यहाँ से आप लोग देखिए मेरे पास कुल दूरी निकल गया कितना 49 किलोमीटर, और कुल समय कितना निकला 7/6 घंटा। तो यहाँ से अगर हम लोग औसत निकालना चाहें, यहाँ से देखिए आप लोग अगर इसका हम लोग औसत लिखना चाहें तो इसका औसत क्या होगा कुल दूरी अपॉन में कुल समय, कुल दूरी कितना है 49 अपॉन में कुल समय कितना है 7/6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें यानी 49, ये देखिए यहाँ पे 6 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 49 इंटू 6 अपॉन में क्या 7, 7 से 7 टाइम यानी कि 42 किलोमीटर, इसका औसत कितना होगा औसत बराबर 42 किलोमीटर, यानी इसका औसत कितना निकल गया 42 किलोमीटर। यानी फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था, मान लीजिए मेरे पास एक मोटर है, वो प्रथम क्या करता है सबसे पहले वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है कितने मिनट में 30 मिनट में। उसके बाद वो क्या करता है वो 29 किलोमीटर का जो दूरी है वो कितना 40 मिनट में तय करता है। तो पूछ रहा है कि वो एवरेज कितना की स्पीड से मतलब कितना घंटा चल रहा है। तो क्या करते हैं यहाँ से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहाँ से आप लोग कुल दूरी निकाल लिए और कुल समय, उसके बाद क्या यहाँ से मेरा औसत निकल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में जिनमें पहली जो संख्या है वह दूसरी की 2 गुना तथा जो तीसरी संख्या है वो 3 गुनी है। तो इसका औसत अगर दिया है 88, तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे, माना कि जो संख्या है, संख्या क्या हो जाएगा मेरे पास? जो संख्या हो, संख्या क्या हो जाएगा? देखिए, 2a ए और ए अपन में 3। क्वेश्चन में देखिए 3 संख्या है जिनमें पहली जो है वो क्या, दूसरे की 2 गुना, यानी देखिए ये सेकंड वाला नंबर हो गया। पहली संख्या क्या, दूसरे की 2 गुना, यानी कि पहला दूसरा अगर ए है तो पहला क्या हो जाएगा 2a। उसी प्रकार से अगर तीसरा जो है वो क्या, तीसरा हुआ 3 गुना है, यानी इसका क्या 3 टाइम। अगर इसका औसत कितना दिया है मेरे पास, औसत बराबर, औसत दे दिया 88, तो पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या है वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो देखिए 2a+a+2a अपन में 3 अपन में क्या है, कितना नंबर है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, यानी ऊपर में 3 एलसीएम ले लें तो कितना होगा, 6a+3a+2a अपन में क्या 3। यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल। तो यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से मिल गया मेरे पास 11 और देखिए अगर इसका औसत कितना है 88, यानी कि यहाँ से क्या मिल गया 11 बराबर 88। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकाले तो ए बराबर क्या होगा 88 अपन में 11, यानी कि 8। तो अगर इसको मेरे पास छोटी संख्या निकालना है तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है 2 अपन में 3, यानी कि यहाँ से अगर छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या मेरे पास क्या होगा 2 अपन में 3, यानी कि 2 इंटू 8 अपन में 3, कितना हो गया मेरे पास 16 अपन में, देखिए इनसे कितना टाइम कटेगा 2 और क्या 4, यानी यहाँ एज का ए का वैल्यू निकाले तो कितना होगा 72, यानी कि अगर इसका सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा मेरा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज एक मैदान के 2 समान भुजाओं को क्रमशः 40 तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या करा है, ये एक हवाई जहाज हो क्या, एक मैदान को क्या 2 समान भुजाएं में सबसे पहले क्या 40 तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, तय करता है। तो हमसे पूछा है कि पूरी यात्रा के दौरान जहाज की औसत की चाल क्या होगी, यानी इसमें पूछ रहा है कि जहाज का औसत क्या होगा। तो जहाज का औसत कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले अगर x बराबर कितना हुआ यहाँ से 40 और y बराबर 80, तो अगर हमको जहाज का औसत निकालना होगा, अगर यहाँ से जहाज की औसत की बात करें, फॉर्मूला क्या रहता 2xy अपन में क्या x प्लस वाई, यहाँ से अगर x और y का वैल्यू पुट कर दें, यानी कि क्या होगा 2 इंटू में 40 इंटू में 80 अपन में नीचे क्या है 40 प्लस 80, यानी यहाँ क्या आ गया 6400 और नीचे में क्या 120।
यहाँ से अगर 12 यहाँ अगर से अगर जहाज का औसत निकालें तो यहाँ से जहाज का औसत कितना होगा मेरे पास? यहाँ से अगर इसको काटें तो कितना होगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था? एक जहाज था और क्या समान दूरी से पहले कितना चला? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इसका औसत निकालना होगा तो इसका औसत क्या हो जाएगा मेरे पास? 2xy अपन में x+y। यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल दिए तो मेरा क्या जहाज का औसत निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 लड़कियों की औसत कितना है? 15 वर्ष। और 20 लड़कियों की औसत कितना है? 17 वर्ष। तो सभी विद्यार्थियों की औसत की आयु कितना होगी? यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर भी किया था। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, m लड़कियों की औसत कितना था? b वर्ष। और n लड़कियों की औसत कितना था? c वर्ष। तो अगर इसका औसत निकालना था तो क्या किए थे? mb प्लस में nc अपन में m प्लस n। अगर इसी चीज को डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिखे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अगर इसका सभी विद्यार्थियों का औसत निकाले सभी विद्यार्थियों की औसत अगर निकालना चाहे तो क्या होगा मेरे पास? जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उतना क्या, जितना वर्ड से उतना में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 20 इंटू में 15 प्लस में जितना लड़की है उतना क्या उसका वर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 20 इंटू में 70 अपन में क्या 20 प्लस 20। यानी यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 300 प्लस में 340 अपन में क्या 40। यानी कितना हो गया यहाँ से 640 अपन में 40 एकम 6 और 424। यानी कितना आ गया? सभी विद्यार्थियों का औसत कितना आ गया? 16 वर्ष। यानी कि 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी देखिए, 8 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्या डायरेक्ट बना दिया किससे? MB प्लस NC माने कि जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें क्या उसकी आयु से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस में क्या जितना भी लड़की है उतना क्या उससे आयु से मल्टीप्लाई कर दिए, और जितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको क्या कर दिए प्लस कर दिए। यहाँ से क्या हुआ डायरेक्ट मेरा उसका औसत निकल गया। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 11 परिमाणों का औसत परिमाण 60 है। यदि प्रथम 5 परिमाणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 का औसत 56 है तो छठवां परिमाण का औसत क्या होगा? यानी कि इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करा है, हमारे पास 11 परिमाण है। 11 परिमाण का औसत कितना है? 11 परिमाण का औसत कितना है मेरे पास? 60 है। उसे देखिए प्रथम 5 परिमाणों का औसत, यानी कि प्रथम 5 परिमाणों का औसत प्रथम 5 परिमाणों का औसत कितना दे दिया हमको? 58। और क्या अंतिम 5 परिमाणों का औसत, यानी कि अंतिम 5 परिमाणों का औसत परिमाणों का अगर औसत देखें तो अंतिम 5 परिमाणों का औसत कितना है मेरे पास? 56 है। इसमें पूछ रहा है कि छठवां परिमाण का औसत क्या होगा।
तो छठा परिमाण का औसत क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो छठा परिमाण का औसत क्या होगा? तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से अगर देखें तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए 11 परिमाणों का औसत यानी कि यहाँ क्या करेंगे 11 इंटू में 60 यानी कितना होगा 660। उसी के बाद देखिए प्रथम 5 परिमाणों का औसत यानी कि क्या होगा 5 इंटू में 58 ये कितना होगा 8 पचे 40 और क्या 5 पचे 25 या 290। उसके बाद देखिए अंतिम 5 परिमाणों का औसत 56 है यानी कि 5 इंटू में कितना की 56 कितना हो गया 6 पचे 30 25 है 3 280। अगर हमको छठवां परिमाण का औसत निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे ये 11 परिमाण का औसत हो गया और ये क्या 10 परिमाण का इन दोनों को इसको यानी कि यहाँ से क्या करेंगे 660 माइनस 290 प्लस 280 कर दें यानी कि देखिए ये 11वां परिमाण का औसत है और क्या ये 10 परिमाण का औसत है। अगर दोनों को माइनस कर दे तो क्या छठवां परिमाण का औसत निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो क्या होगा 660 माइनस 290 प्लस 80 कितना होता है 370 यानी अगर इसको माइनस करें तो कितना होगा 30 200 360 यानी इसका औसत कितना होगा मेरे पास देखिए तो आप लोग इसका औसत निकल के आएगा मेरे पास और यहाँ पे 280 है यानी कितना इसका औसत निकल के आएगा 280 है ना 570 यानी ये इसका औसत कितना निकल गया 570 यानी इसका अगर औसत देखें तो औसत कितना निकल गया 90 यानी कि 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 50 कामगारों की औसत कितना है मजदूरी 200 रुपया। बाद में पता चला कि एक कामगारों की मजदूरी कितना है 180 की जगह 80 पढ़ ली गई तो सही औसत की मजदूरी कितना होगी। यानी कि 50 जो 500 मजदूर हैं मान लीजिए मजदूर हैं इस सब का औसत कितना है इसका औसत है 200 रुपया। बाद में क्या पता चला एक कामगार की मजदूरी 180 है एक मजदूर की औसत देखें तो कितना है 180 रुपया और उसकी जगह क्या पढ़ ली 80 पढ़ ली तो पूछ रहे हैं कि मजदूरों की कुल औसत की क्या होगी। देखिए यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से अगर इसको देखें तो देखिए यहाँ से अगर मजदूरों की औसत निकाले तो 500 इंटू में क्या यानी यहाँ से क्या होगा 10,000। उसके बाद अगर मजदूरों की सही औसत निकालना है मजदूरों की अगर यहाँ से सही औसत ज्ञात करना होगा मजदूरों की सही औसत क्या होगी टोटल कितना है 10,000 टोटल कितना है 10,000 तो देखिए 10,000 प्लस क्या एक मजदूर की औसत कितना है 180 लेकिन उसको कितना पढ़ लिए हम लोग 80 तो उसको माइनस कर देंगे और कितना से डिवाइड लगाएंगे उसको माइनस करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ अथी मजदूर कितना है 500 तो 500 से डिवाइड लगा दिए यानी यहाँ से क्या मिल गया 10,080 माइनस 80 यानी देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल गया 10,000 100 अपन में क्या 500। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो कितना होगा इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा 200 पॉइंट में 20 यानी कि 10 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 50 कामगारों की औसत कितना है, 200 रुपया। बाद में पता चला हमको क्या कि एक कामगार की मजदूरी 180 रुपया है। उसको क्या पढ़ लिया था, 80 पढ़ लिया था। तो पूछ रहा है कि उसका सही औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले 50 का मजदूरों का औसत निकालनी है, 500 मजदूर का। उसके बाद जो देखिए मजदूरों का सही औसत क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लस में क्या, एक मजदूर का औसत माइनस में जो गलती था वही लिख दिए। तो यहाँ से क्या मिल गया, उसका सही औसत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 छात्रों की अंकों का औसत 52 है तथा 20 छात्रों की अंकों का औसत 16 है तथा कक्षा में सभी छात्रों का औसत क्या होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया था। देखिए 10 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 52। औसत कितना है मेरे पास, 52। उसके बाद देखिए 20 छात्रों के अंकों का औसत कितना है, 16, 60। हमसे पूछ रहा है कि कक्षा में सभी छात्रों की औसत कितना होगा। तो कक्षा में सभी छात्रों के औसत कितना होगा। अगर इसमें देखें तो उत्तीर्ण छात्रों की औसत कितना होगा। उत्तीर्ण छात्रों का अगर औसत की बात करें हम लोग, कुल प्राप्त संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू औसत, यानी कि 10 इंटू में 52 कितना होगा, 520। उसी प्रकार से अगर अनुत्तीर्ण छात्र है, छात्रों का कुल प्राप्त संख्या उसका क्या होगा, 20 इंटू में 16, यानी कि कितना, 320। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि सभी छात्रों की औसत क्या होगी, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग बोले कि सभी छात्रों की औसत की बात करें तो क्या होगा, टोटल नंबर यानी कितना, 520 प्लस में 320 अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, पहले है 10 और लास्ट में क्या है, 20 प्लस 10 प्लस 20। यानी इस चीज को सॉल्व करें तो कितना होगा, 840 अपॉन में क्या, 30। 3 से 2 टाइम और क्या 6, यानी कितना हो गया, 26। यानी 11th क्वेश्चन का, और यहाँ पे क्या होगा, 28। यानी 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अध्यापिका ने अपनी 8वीं कक्षा की 35 छात्राओं को परीक्षा का अंक दर्ज किया है। उन्होंने औसत अंक ज्ञात किए, वह 72 आया। यदि दीपक ने 86 अंकों को गलती से 36 दर्ज किया हो तो उसका सही औसत क्या होगा। यानी 12 क्वेश्चन का देखिए, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, गणित के अध्यापिका ने 8वीं कक्षा में क्या 35 छात्राओं, यानी कि 35 छात्राओं का अगर औसत देखें, ठीक है, उन्होंने उसका औसत कितना ज्ञात किया, उसका औसत था 72। यदि दीपक ने 86 अंकों को गलती से 36 दर्ज किया हो तो उसका औसत क्या होगा। तो उसका अगर औसत निकाले तो उसका औसत क्या होगा, उसका औसत देखिए, उसका औसत क्या होगा, देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 2520। उसके बाद देखिए जो दीपक है वो क्या 86 अंकों को गलती से कितना करता है, 36 दर्ज करता है। तो देखिए अगर इसका अगर सही औसत निकालना चाहे
सही औसत कितना होगा 2520 माइनस में क्या 86 प्लस 36 अपॉन में नीचे कितना था 35 स्टूडेंट, यानी इसको प्लस किए, यानी 2520 माइनस में कितना 122 अपॉन में कितना 35। अगर इसको हम लोग माइनस करके अगर सॉल्व करें तो कितना होगा, देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा 73.43, यानी कि 12 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सप्ताह में पहले 3 दिनों का औसत कितना है, औसत का तापमान यानी कि फर्स्ट 3 दिनों का औसत कितना है 27 डिग्री तथा अगले 3 दिनों का औसत है 29 डिग्री। यदि पूरे सप्ताह का औसत 28.5 डिग्री है तो सप्ताह में अंतिम दिनों का औसत का तापमान कितना होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले देखिए सप्ताह में देखिए सप्ताह का औसत कितना है, पूरे सप्ताह का औसत है 28.5 डिग्री, तो सप्ताह में अगर औसत निकालें तो कितना हो, सप्ताह में कितना 7 दिन होता है, यानी कि 28.5 इंटू में 7। उसके बाद क्या पहले 3 दिनों का औसत, यानी अगर पहले 3 दिनों का औसत देखें तो पहले 3 दिनों का औसत क्या होगा, पहले 3 दिनों का औसत होगा, उसका तापमान कितना है 27 इंटू में क्या 3। उसी के बाद सिमिलरली अंतिम 3 दिनों, यहाँ देखिए अगले 3 दिनों, यानी अगले 3 दिनों का औसत कितना होगा, अगले 3 दिनों का औसत, अगले 3 दिनों का औसत क्या होगा 29 इंटू में 3। तो लास्ट हमसे पूछ रहा है कि उसका अंतिम औसत क्या होगा। देखिए ये क्या होगा 199.5 डिग्री, इसको अगर सॉल्व करें तो कितना होगा 81, इसको सॉल्व करें तो कितना होगा 87। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या अंतिम दिनों का औसत निकालना है, तो अंतिम दिनों का औसत कितना होगा, अंतिम दिनों का औसत देखें अगर यानी कि सबसे पहले कितना है 199.5 माइनस कितना 81 माइनस कितना 87, यानी कि ये सबको अगर माइनस करें तो कितना आएगा 31.5 डिग्री, यानी कि अंतिम दिनों का औसत कितना हो गया 31.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है एक की 15 दिनों का औसत आय 70 रुपया है, पहले 5 दिनों की आय का औसत कितना है 60 रुपया और अंतिम 9 दिनों की आय की औसत कितना है 80 रुपया, तो उसके 6वें दिन की आय की औसत क्या होगी। सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए देखिए एक की 15 दिनों की आय की औसत कितना होगा, 15 दिनों की आय की औसत कितना होगा, औसत देखें तो कितना होगा 15 इंटू में 17 70, यानी 1050। उसके बाद देखिए 5 दिनों की आय की औसत कितना है 60, यानी कि 5 दिनों की आय की औसत की बात करें तो उसका औसत कितना होगा मेरे पास 5 इंटू में 60, यानी 300। उसके बाद देखिए 9 दिनों की आय की औसत कितना है 80 रुपया, यानी 9 दिनों की आय की औसत कितना हो गया मेरे पास 9 इंटू में क्या 80, यानी कि 720। तो पूछ रहा है कि वो उसके 6वें दिन की आय की औसत क्या होगी, क्या होगा उसका 6वें दिन की आय की औसत, क्या करेंगे सभी को माइनस,
यानी कि 6वें दिन की आय की औसत निकालना हो, तो वो क्या हो जाएगा? 1050 माइनस क्या? 300, उसके बाद माइनस 720। अगर इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिल रहा है मेरे पास? 1050 माइनस क्या? 1020। यानी इसको सॉल्व करने पर आपको इसका 6वें दिन का औसत कितना मिलेगा? 30 रुपया। यानी कि 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अपर्णा को प्रथम यूनिट टेस्ट में 180 अंक मिले तथा दूसरे यूनिट टेस्ट में 258 अंक मिले, तब वो तीसरे यूनिट टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करे कि तीनों का औसत 230 अंक हो जाए? यानी इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए मान लेंगे कि देखिए, माना कि जो अपर्णा का यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट के तीसरे अंक हम लोग को नहीं मालूम है, यानी तीसरे अंक को हम लोग x मान लेते हैं। देखिए उसका पहला यूनिट टेस्ट का मान अंक कितना है? 180। दूसरा यूनिट टेस्ट का मान कितना है? 258। और क्या तीनों का औसत दे दिया। यानी अगर यहाँ से अगर सॉल्व करें तो तीसरे यूनिट टेस्ट का अगर हम लोग अंक देखें, तीसरे यूनिट टेस्ट का अंक देखें तो क्या होगा? पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, पहला कितना है? 180 प्लस दूसरा मेरे पास 258 प्लस में तीसरा x नहीं पता है, उसके बाद लास्ट क्या? 3 से डिवाइड कर देंगे और तीनों का औसत कितना है मेरे पास? तीनों का औसत है 230 इज इक्वल टू 230। इसको सॉल्व करिए, यानी यहाँ से क्या मिलेगा? 258 और 180, यानी 438 कितना मिलेगा? 438 प्लस x इज इक्वल टू क्या? 230, 230 इंटू में क्या? 3। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? देखिए 438 प्लस x बराबर कितना? 23 इंटू में क्या? 3, यानी कितना मिल गया? 690। 690, यानी यहाँ से अगर x का मान देखें तो कितना होगा? 690 माइनस क्या? 448, कितना होगा मेरे पास? देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा? 252, यानी कि उसका तीसरे यूनिट टेस्ट में कितना अंक आएगा? 252। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हम लोगों ने कुल मिला के 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।